let's discuss some practical applications of maxima and minima, and before that we will revise. Suppose this is a function y equals to f of x. First of all we will find dy upon dx, and after that we will put dy upon dx equals to 0 and second order derivative. If second order derivative is less than 0, then the point AB is a maximum. If second order derivative is greater than 0, then the point AB is a minimum. Some formulas of mensuration that must remember you. First of all, volume of cuboid, that is LBH, surface area of cuboid 2 into LB plus BH plus HL, volume of cube, that is A cube, surface area of cube, that is 6A square, volume of a cone 1 by 3 pi r square h, curved surface area of a cone, that is pi r L, where L is a slant height, curved surface area of a cylinder, that is 2 pi r h, and total surface area of the cylinder, that is 2 pi r h plus 2 pi r square, volume of sphere 4 by 3 pi r cube, surface area of a sphere 4 pi r square, area of circular sector, that is the r square theta, and volume of a prism, that is the area of the base into height. So these are the important formulas that you must remember from the mensuration. Now what is the second derivative test? तो कोई भी हमारे पास फंक्शन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सच दैट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट, then we can predict maxima or minima at x equals to 0 by examining the sign of f double dash a. मीन्स टू से उस पॉइंट पर हम मैक्सिमा और मिनिमा प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस वैल्यू को लेके बाय एग्जामिनिंग द साइन ऑफ, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो हमने अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो यहाँ से जो x dy अपॉन डी एक्स को इक्वल्स टू 0 रख के जो वैल्यूज़ आई थी x की, वो वैल्यूज़ हमने वहाँ पे पुट कर दी हैं. इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 0 देन x इक्वल्स टू a इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इफ़ दिस इज़ लेस देन 0 देन x इक्वल्स टू a इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. एंड इफ़ इट इज़ 0 then the second derivative test fail and we will go to the first derivative test. Now what is the first derivative test? फर्स्ट स्टेप वही है, हमने फंक्शन लिखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उस डेरिवेटिव को आपने इक्वल्स टू 0 रख देना है जिससे x की वैल्यूज आती है. ठीक है, अब सपोज x की वैल्यू आती है हमारे पास a, तो उस a के हमने लेफ्ट के अंदर कोई पॉइंट लेना है. सपोज a आपका 5 है तो 5 का लेफ्ट हुआ यानी 4, 5 का राइट हुआ यानी 6. तो f डैश x के अंदर हमने x की वैल्यू एक बार 4 पुट करनी है और फिर हमने पुट करनी है 6. अब हमने इनके साइंस चेक करनी है. इफ़ f डैश x चेंजेस साइंस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, देन दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड सॉरी यहाँ पर मिनिमा आएगा. नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो नेगेटिव से यानी कम नीचे से आपको कोई ना कोई वैल्यूज देखे गया, तो यहाँ पर लोकल मिनिमा होगा, मिनिमा. तो व्हेन f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से जब नेगेटिव जा रहा है तब लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा. ठीक है,
इफ एफ डैश एक्स डजेंट चेंज साइन, अगर यहाँ पे कोई चेंज होता ही नहीं है, पॉजिटिव है फिर भी पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव है फिर भी नेगेटिव रहता है, देन देयर इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा. Now discuss some problems. Find the dimensions of the rectangular field of maximum area which can be fenced by 36 meter fencing. अब देखो फेंसिंग की हुई है, फेंसिंग की हुई है दैट मीन्स चारों साइड उसके कोई ना कोई कांटेदार तार लगाई हुई है. तो व्हाट इज द पैरामीटर, दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई विच इज़ गिवन टू यू 36. तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके हुआ 18 के. सो यहाँ से y की वैल्यू निकाली हमने 18 माइनस एक्स. अब मैक्सिमम एरिया कहाँ है, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल x इंटू वाई. यहाँ से y की वैल्यू हमने पुट की x इंटू 18 माइनस एक्स. तो फंक्शन बन गया हमारा पास 18x माइनस एक्स स्क्वायर. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, इसको आप इक्वल्स टू 0 रखोगे जहाँ पर x की वैल्यू आई हमारे पास 9 के इक्वल. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट की हमने, दिस इज इक्वल्स टू -2. यानी नेगेटिव है तो एरिया क्या हो गया इसका मैक्सिमम हो गया. और x की वैल्यू आई आपके पास 9. अगर x की वैल्यू 9 है तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, यानी 18 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9. सो व्हाट इज द एरिया, 9 इंटू 9 81. नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, अ सिलेंडर हैज़ अ फिक्स्ड एरिया. Establish a relationship between radius and height of a cylinder for which its volume is maximum. यानी वॉल्यूम हमारे पास एक मैक्सिमम आना चाहिए. तो गिवन सरफेस एरिया है तो S इक्वल्स टू 2πr/h प्लस 2πr² हो गया. वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h. तो ऊपर से हमने यानी सरफेस एरिया में से हमने h की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट इज s माइनस 2πr² अपॉन 2πr. तो यहाँ हमने वो पुट की वैल्यू, तो हमारे पास फंक्शन आया यानी वॉल्यूम दैट इज RS माइनस 2πr³. तो dV अपॉन dr किया हमने, दैट इज s माइनस 6πr² इक्वल्स टू 0 रखा हमने. तो s की वैल्यू आई हमारे पास 6πr². ठीक है, व्हाट इज s 2πrh प्लस 2πr² यानी दिस इज इक्वल्स टू 6πr². तो h आपके पास आया इक्वल्स टू 2r के. तो चेक करना है अब हमने कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, उसके अंदर हमने यहाँ से ये वैल्यू पुट की s की. ठीक है, दैट इज नेगेटिव यानी वॉल्यूम क्या है हमारे पास मैक्सिमम है जब हाइट उसकी डबल ऑफ द रेडियस हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a box with an open top can be made from a square sheet of cardboard with sides 12 cm by cutting a square of side x from each corner. देखो टोटल लेंथ है जो इसकी वो 12 है. इसके दोनों साइड आपके पास x मीटर का ये स्क्वायर काट दिया गया. तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी बची, x ऊपर कट गया हमारे पास, x ही नीचे कट गया, दैट मीन्स 12 माइनस 2x. सो सेम एज ब्रेथ करोगे क्योंकि ये स्क्वायर है तो x उसके लिए भी दोनों साइड कट गया हमारे पास. तो उसकी लेंथ कितनी हुई यानी ब्रेथ कितनी हुई हमारे पास 12 माइनस 2x. ठीक है, अब आप इसके जो कटिंग है वो निकाल के बाकी जब आप उससे फोल्ड करने लगोगे यानी ऊपर की तरफ मोड़ोगे, तो ऊपर की तरफ मोड़ोगे तब ये आपके पास एक क्यूबॉइड टाइप समथिंग बन गया. तो यहाँ क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है हमारे पास तो ये क्यूब हो गया, लेकिन हाइट सेम नहीं है, हाइट इसके लिए क्या है x है. सो क्यूबॉइड है. सो अब हमने इसका वॉल्यूम चेक करना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज LBH. ठीक है, तो L 12 माइनस 2x है, B दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 माइनस 2x एंड h यानी x है. तो 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया इंटू x. तो यहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई किया यानी फर्स्ट सॉल्व किया इसको 144x माइनस 48x² प्लस 4x³ एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे
डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आई 6 और 2 के इक्वल। ठीक है, अब हमने इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू 6 पुट की और x की वैल्यू 2 पुट की। 6 पुट करने से हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स मिनिमम है। 2 पुट करने से ये हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ दे रहा है, 2 पर, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 लिख देनी है। तो अब हमने क्या करना है, यानी वॉल्यूम है तो डेफिनेटली ये 128 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है हमने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ पैरामीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर। यानी अब पैरामीटर गिवन है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 120, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू 60 माइनस x। सो डी ए अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव किया, जहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई इक्वल्स टू 30 के, y की वैल्यू निकाली वो भी 30 के इक्वल होगी। ठीक है, एरिया दैट इज एक्स वाई है, तो एरिया यानी 60x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने उसका डेरिवेटिव निकाला, इक्वल्स टू 0 रखा, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हमने, नेगेटिव आया यानी -2x तक करोगे, यानी -2 लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो एरिया क्या हो गया हमारे पास, मैक्सिमम हो गया। सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।